गौरशाही फितने के मामले में दर्ज की गई फर्जी एफआईआर को लेकर उलेमाओं और विधायक अवार्ड से पुलिस ने की चर्चा, मांगा 5 मार्च तक का समय। शुक्रवार यानी जुमा का आंदोलन हुआ स्थगित। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 24 फरवरी को मुमरा के शादी महल हॉल गली या नसीम बाग गली परिसर गई है। यहां से मुसलमानों में मुसलमान बन करके गौरशाही का फितना फैलाने वाले एक व्यक्ति को, शिफ्तुल्लाह खान नाम जिसका है और खुद को वो सूफी बताता है, उसे पकड़ा गया था। तो पुलिस में उसके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ था, लेकिन इसी शिफ्तुल्लाह की शिकायत पर पुलिस ने 2 उलेमा, एक वकील, एक पत्रकार और अन्य 2 अज्ञात, ऐसे 7 लोगों के खिलाफ किडनैपिंग, मारपीट, पैसा वसूलना आदि का झूठा मामला, झूठी एफआईआर दर्ज की थी। इसी संबंध में उलेमाओं में, शहरवासियों में, सभी में भारी आक्रोश था और इसी को लेकर शुक्रवार को नमाज बाद, जुमा को नमाज बाद एक आंदोलन करने की घोषणा भी उलेमाओं द्वारा और सभी द्वारा की गई थी। उस संबंधित डायमंड हॉल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने आपको दिखाई है। अब इसी मामले में विधायक जितेंद्र अवार्ड और पुलिस द्वारा उलेमाओं से चर्चा की गई। विधायक जितेंद्र अवार्ड के मौजूदगी में 27 फरवरी को मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल शिंदे ने इस पर चर्चा की और इस पर उन्होंने क्या आश्वासन दिया, किस तरह से उन्होंने इस केस के मामले को जो है आगे देखा जाएगा और पुलिस इस पर क्या करेगी, इस संबंध में उलेमाओं को क्या उन्होंने बताया और विधायक जितेंद्र अवार्ड को क्या बताया, इसको लेकर फिर से उलेमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस पर जानकारी दी है। और साथ ही 28 फरवरी शुक्रवार यानी जुमा नमाज बाद होने वाला आंदोलन स्थगित करने का ऐलान भी किया है। नहीं आ रहा है ना कोई, नहीं ना, चलो शुरू करें। मौलाना साहब, गौहरशाही मामले पर आप लोगों के साथ में, उलमा के साथ में वरिष्ठ पत्रकार रफीक कामदार साहब और कुछ एक अन्य लोगों पर भी एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद में आपको मुमरा पुलिस स्टेशन बुलाया गया। क्या पूरा मामला है, क्या बताना चाहोगे? सभी साथियों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सब हजरात जानते हैं कि गौहरशाही के फितने को लेकर हम लोगों ने जो है पुलिस चौकी में उनको दिया और उसके बाद जो मामला उठे, जिसके वजह से जो है हमारे साथियों पे या रफ़ीक भाई पे सब पे जो है क्रॉस एफआईआर की गई, जो एक धोखा था। क्योंकि हम लोगों ने उसको पकड़ के दिए हैं, यानी एक हेल्प के ज़रिए काम किए कि भाई हालात ख़राब ना हो, शहर के हालात ख़राब ना हो, नौजवान साथी कोई या कोई हाथ ना उठा दे। तो जितना जल्दी हो सका था हमने जो है उनको पुलिस चौकी में हैंडओवर किया है, ताकि अपना काम कानून के ज़रिए पुलिस उनसे कर सके। उसके बाद जब हमारे साथियों पे एफआईआर हुई है, तो कल जो है हमने एक डायमंड हॉल में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें शहर के साथी और सारे लोग पूछ रहे थे हमसे। उसके ज़रिए हमने एफआईआर के ज़रिए जो है पब्लिक गर्म थी, माहौल ख़राब था, तो इसलिए हमने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आवाम को एक मैसेज दिया था कि भाई हम जो है इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। और कुछ साथियों ने जो है कल जुम्मे के लिए कुछ हवाला दिया था कि हम जो है कुछ प्रोटेस्ट करेंगे, जुम्मा बाद एहतजाज करेंगे जी। तो जुम्मा बाद एहतजाज करने का कुछ साथियों ने कहा था, तो उस सिलसिले में अवार्ड साहब भी आए थे और सुबह से जो है हमको सीनियर साहब का भी बुलावा आया कि आप आइए, चौकी में आइए आप। मौलाना साहब, तो आज डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड और सारे उलमा जिन्हें मुमरा पुलिस में सीनियर ने बुलाए थे और आप लोग गए थे, क्या बातचीत हुई? सर, हमको बुलाया गया तो हम लोग गए और हम लोगों ने जो है अपनी यही बात रखी। उन्होंने उनसे कि हमारे साथियों के ऊपर गलत एफआईआर हुई है, फर्जी एफआईआर हुई है, क्योंकि वही लोग उनको वहाँ पहुँचाने वाले हैं और वही लोग उसमें विटनेस हैं। अब उन्हीं के ऊपर अगर एफआईआर हो जाएगा तो वो बिल्कुल गलत है, लिहाजा हम इससे बिल्कुल ख़िलाफ़ खफा हैं, हमारी आवाम भी खफा है। तो फिर उन्होंने जो है ये रिक्वेस्ट किया कि नहीं, हम बिल्कुल जो है इसको तहकीक करेंगे और तहकीक करने के बाद जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, जो भी उसमें गलत होगा, हम उसके जो है ख़िलाफ़ जो है कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है और आप लोगों के खिलाफ या आपके जितने भी साथी हैं उनके खिलाफ जो भी एफआईआर हुई है, हम तहकीक करके उसको बिल्कुल जो है कार्रवाई करके ख़त्म करेंगे। हमसे उन्होंने कुछ वक्त मांगा है और वक्त मांगने के साथ साथ उन्होंने कहा कि हम अपने खुद से, सीनियर साहब ने, कि हम खुद से तहकीक करेंगे, जिसमें हमसे वादा किया गया है। जितेंद्र अवार्ड साहब ने भी वादा किया है और सीनियर साहब ने भी हमसे वादा किया है कि हमको कुछ वक्त दीजिए, हम जो है इसकी तहकीक करके अपने हिसाब से जो है इसको बिल्कुल रफा दफा करेंगे। तो इस पर
कल जो जुम्मा नमाज बाद जो ऐलान जैसे कि हुआ था डायमंड हॉल में, जुम्मा नमाज बाद सब लोगों को निकलना है और मुमरा पुलिस चौकी पहुंचना है, तो आप सब लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? असल में हम अपने शहरवासियों से और तमाम साथियों से गुजारिश करेंगे और उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि उन सब फिक्रमंद है। तो कल का जो जुम्मे के बाद का प्लान था वो उन्होंने जो है सीनियर सर ने और एवार्ड सर ने हमसे वक्त मांगा है और बहुत दरख्वास्त की है कि आप जो है इसको मुलतवी कीजिए और हम जो है इसको तहकीक करके फ़ौरन जो है इसको फ़ाइनल करेंगे। आप पर बिल्कुल भी परेशान मत होइए और अपने जो है शहर को जो है आप कंट्रोल कीजिए। तो हमारी मुमरा वासियों से, अपने तमाम साथियों से बहुत ही मुद्दवाना गुजारिश और दरख्वास्त है कि माहौल को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना है। हमको जो भी लड़ना है वो कानूनी दायरे में रह कर लड़ना है। जो भी अपनी लड़ाई लड़ना है, जो साथियों के नाम गए हैं, बिल्कुल हम साथ में खड़े हुए हैं और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे अगर कोई मसला आएगा तो। इसलिए हमारी तमाम शहर के साथियों से गुजारिश है कि वो कल जो है बिल्कुल भी अपने घरों से ना निकलें, आराम से नमाज़ पढ़ें, दुआ करें। इंशाअल्लाह अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम साथियों को बिल्कुल जो है जो भी खबर होगी वो बाखबर करें। तो आपका जो एहतजाज है वो मुलतवी किया गया बिल्कुल है? कल के लिए हमने मुलतवी किया है। हमको जो है टाइम मांगा गया है। आगे जो भी हालात होंगे इंशाअल्लाह हम साथियों को कितने दिन का टाइम मांगा गया? हमसे 5 तारीख तक का जो है वादा किया है कि 5 तारीख के पहले इंशाल्लाह हम उस मामले को ख़त्म कर देंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए और आप जो है आवाम को और हालात को संभालिए, आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, ये सारी बात जो हुई है ये मुमरा पुलिस स्टेशन में सीनियर साहब ने कोई लिखत में दिया या ऐसा मुँह ज़बानी बात हुई है? और नहीं, असल में सीनियर साहब ने जो है अवार्ड साहब के सामने वादा किया है और सारे साथी मौजूद थे वहाँ। सब साथियों के सामने उन्होंने वादा किया है और उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की है कि आप जो है आप उलमा हजरात हैं, आप ज़िम्मेदार लोग हैं, आप माहौल को संभालिए जिस तरीके से आपने संभाला है माहौल को। हम बिल्कुल, हमारी ज़िम्मेदारी है और हम इस ज़िम्मेदारी को पूरा करेंगे और इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है इस मामले को फाइनल करेंगे। मौलाना साहब, 5 तारीख को जो टाइम लिया गया है और उस टाइम में भी ये FIR रद्द नहीं की गई, तो उसके बाद क्या होगा? हम बिल्कुल जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसके लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल, तो उसके बाद फिर आंदोलन होगा? जैसा भी होगा वो साथियों को बता दिया जाएगा, जो भी मसला आएगा। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे साथियों के जो नाम हैं वो फर्जी हैं, वो फ़ौरन इंशाल्लाह निकलेंगे। हम उसको वायदा किया है। अच्छा, ये फर्जी जो FIR दाखिल हुई थी, जो आपने बातचीत की 5 तारीख को रद्द करने की जो बात हुई है इस पर इंक्वायरी करके, और उसके बाद झूठी FIR करने वाले पे वापस मुकदमा दूसरा दायर हो गया है? और अब देखिए इसमें जो है कानूनी क्या पेचीदगी और क्या मसलिहत आते हैं, उन्होंने हमसे वादा किया है कि जिन्होंने ये काम किया है या जहाँ भी गलती हुई है हम उसको बिल्कुल सुधारने की कोशिश करेंगे। हमें बहुत वादा दे के, आश्वासन दे के वहाँ से भेजा गया है कि आप जो है मुमरा को संभालिए, यहाँ के माहौल माहौल को को और यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को आपकी जिम्मेदारी है। तो इसी लिहाज से हम तमाम उलमा की टीम जो है फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुई है कि ये लॉ एंड ऑर्डर जो है बना रहे, शांति बनी रहे, सुकून के साथ। हमको कोई जो है वो ख़राबा नहीं करना है, माहौल ख़राब नहीं करना है, क्योंकि रमज़ान हमारा करीब आ गया है। जो भी है इंशाल्लाह हम लड़ाई लड़ेंगे, जो भी जैसे ज़रूरत पड़ेगी बिल्कुल हम जो है साथियों को इत्तला करेंगे और कानूनी तरीके से हम जो है सुकून के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे इंशाल्लाह। इस बारे में जो आज का जो कल जुमाबाद का प्रोटेस्ट होने वाला था उस पर क्या आपने बात की सीनियर साहब से और क्या तय हुआ है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हमारे साथी मुख्तार भाई ने तफसील से आपको बात बता दिया है और रह गया कल जुमा के लिए हम लोग दरख्वास्त करने के लिए बैठे आवाम से कि हमारी बात होगी सीनियर साहब से, जितेंद्र अवार्ड साहब से बात हुई है। उन्होंने मुकम्मल यकीन दिलाया है कि इसको जल्दी हम ख़त्म करेंगे। इसलिए आवाम से हम दरख्वास्त करते हैं कि हमारी दरख्वास्त को वो कबूल करें और कल किसी किस्म का एहतजाज के लिए बाहर उन्हें निकले। और मैं आपके ज़रिए से महकमा तक भी पहुंचाना चाहता हूं बात कि उनको अगर तशवीश है कि उलमा इकराम बात करके गए हैं, उनको कहीं न कहीं यकीन नहीं हो रहा है, लगता है ये लोग फिर किसी को निकालेंगे, लेकिन उनसे कह दे रहे हैं हम इंशाअल्लाह हम उलमा इकराम है जो ज़बान देंगे उस ज़बान पर अपनी मुकम्मल अमल करेंगे। ऐसा नहीं खाली आपके सामने बोल के चले गए, जाके आवाम को भड़का दिया, लोग ज़रूरत, ऐसा नहीं है। इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा, लेकिन हम आपने जो वादा किया है, हम जो अपने वादे को पूरा उतरेंगे और आपने जो वादा किया है जल्दी ख़त्म करने का, तो अपना वादा पूरा कीजिए। अगर आपने वादा नहीं पूरा किया तो फिर इसका क्या होगा, तो बात में आने के बाद हम लोग मशवरा करें क्या करना है। इसलिए दरख्वास्त आवाम से कि हम जब तक दूसरी कॉल आपको न दे तो और जब तक हम आपको कोई ये क्या नाम है एहतजाज की कोई कॉल न दे, तब तक आप बिल्कुल इत्मीनान से बैठें, अपना रोज़ा नमाज करें, इंशाअल्लाह दुआ करें। ख़ास तौर से अल्लाह ताला इस ख़ास तौर से इस मुंबरा शहर को
अमन और अमान का गहवारा बना दे और सारे जहां में जो मुसलमान जहां परेशान, अल्लाह सारे मुसलमान की परेशानी को दूर फरमा दे। मौलाना साहब, जैसे कि कहा यह जा रहा है कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि FIR को जो है मतलब 20 समरी करेंगे, तो इसमें तो बरसों लग जाता है। अगर वो पेंडिंग रहेगा तो जिसके ऊपर FIR दर्ज है तो कभी वो तो तलवार लटकी रहेगी ना। अगर वो नहीं भी अरेस्ट करेंगे तो एक दाग तो लगा हुआ है, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? सीनियर साहब से बात हुई, मैंने यही कहा था सर ये आप इसको ऐसा कीजिए, इसको खत्म कीजिए। आप ऐसा नहीं कि आप खाली हमको आपने तो कुछ टाइम आपने मुअय्यन किया है, कुछ वक्त उनको दिया है? उन्होंने वक्त दिया, जल्द से जल्द काम करेंगे वो इंशाल्लाह। जल्दी से जल्दी उनका जल्द से जल्द 15 दिन, 10 दिन, 2 महीना, 6 महीना, कब तक? नहीं, ये बिल्कुल ये 15-20 दिन के अंदर इंशाल्लाह काम खत्म हो जाएगा। जिस आरोपी पे इतना बड़ा इल्जाम लगा वो उसको छोड़ते हैं और बाकी जो उसके खिलाफत में खड़ा है उसके ऊपर FIR लेते और उसको टाइम वक्त देते और उसको तो कुछ घंटों में छोड़ देते। तो आपने सीनियर से क्या बात की? सीनियर ने आपको क्या जवाब दिया? सीनियर ने कहा कि भाई हम उसको भी गिरफ्तार करेंगे, वो हमारा अलग से प्रोसीजर चल रहा है, उसके लिए लोग काम कर रहे हैं। जो लोग कंप्लेनर हो वो उनको गिरफ्तार करवाया जाएगा। ये हमारा खाली नहीं कि हमारे ऊपर से केस हटा ले, ये हमारा मकसद नहीं केस हटाना, उसको भी गिरफ्तार करें। जो अपने शहर का माहौल ख़राब कर रहा है उसकी गिरफ्तारी की मांग और सख्ती से हम करेंगे, उसको फॉलोअप लेते रहेंगे। और अगर आने वाले वक्त में हो गया काम तो कोई बात नहीं, वरना ये क्या ये महकमा देख रही है कि ये मुझसे क्या नाम है मस्जिद के इमाम लोग आए हैं और उलमा कराम आए हैं, और अगर ये हमारी बात को सुनकर इस पर अमल करते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वरना फिर आने वाले वक्त में क्या होगा। महकमा ने तो बहुत अच्छा कमाल कर दिया मौलाना साहब, जो हमारे धर्मगुरु हैं उनको भी नहीं छोड़ा, उनके ऊपर FIR, उसके बाद में शहर के सीनियर सहाफी उनके ऊपर FIR, उसके बाद में वकील तक को नहीं छोड़ा। तो ये गंभीर विषय है कि नहीं है, आप बताइए। बिल्कुल गंभीर विषय है, हम लोग उसको फॉलोअप लेते हम रहेंगे। ये भड़काने वाली बात नहीं कर रहे हैं। आप बिल्कुल अब ये कौन सा जो है लपू झन्ना दे दिया गया है कि मामला जो है एकदम से ठंडा हो रहा है और जो है बार बार सफाई दी जा रही कि कोई तैश में ना हो, और इतना बड़ा मामला कोई FIR दर्ज कराने जो गया है वो फरियादी, उसकी सुनवाई करने के बजाय वो आरोपी को छोड़ दिया और जो फरियादी है उसके ऊपर FIR दर्ज कर दी। ये कहाँ का इंसाफ और कहाँ का कानून है, बताइए आप। नहीं, इंशाल्लाह हम लोग फॉलोअप लेते रहेंगे। हर सवाल उनसे किया जा रहा है। बाकायदा सीनियर साहब ने इस पर अपना वो भी उन्होंने जब जताई, भाई मुझे नहीं मालूम था क्या कैसे क्या करना है। बहरहाल हम लोगों ने कहा कि अगर किसी को हम पकड़ के ला के आपको दे रहे हैं, आप उसको क्या नाम है किडनैप नाम दे रहे हैं, कोई और नाम दे दिया होता अगर आपको देना था। तो इसलिए फॉलोअप ले रहे हैं, हम लोग इंशाल्लाह लेते रहेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। मौलाना साहब, आप लोग शहर के एक जानी मानी हस्ती हैं, इमाम हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं दबाव में कुछ हो रहा है कि एक आदमी जो है वो पाकिस्तानी का कोई जो है वो चपड़ा गंजू मौलाना और उनका जो है वो तायद कर रहा है और उनके यहाँ पर जो है यहाँ प्रचार कर रहा है, उस पर कार्रवाई करने के बजाय उसको छोड़ रहे हैं और जो उनको लेके आ रहा है उनके ऊपर FIR दर्ज। तो ऐसा तो नहीं कहीं इसके पीछे कोई दूसरा और कोई काम कर रहा है, कुछ अलग खोपड़ी चल रही है? हो सकता है अब उनकी चल रही हो, जाहिर सी बात है। एक आदमी अगर गिरफ्तार होता है तो अपने दिफा में कुछ लोगों को खड़ा करता है ना भाई, उसका हक है, कर रहा होगा, लेकिन हमको उसकी खबर नहीं है। लेकिन वो कुछ भी करे हम लोग छोड़ने वाले नहीं इंशाल्लाह। शहर के अमन शांति के लिए आज हमारे यहाँ के विधायक जितेंद्र अवार्ड भी चौकी पे मौजूद थे, तो उनसे आपकी क्या बात हुई? उन्होंने क्या आप लोगों को क्या आश्वासन दिया? भाई सीनियर साहब के सामने बात बैठे थे, उनके सामने उन्होंने आश्वासन यही दिया कि आप लोग बेफिक्र रहे, मैं जब तक मौजूद हूँ कुछ नहीं होने वाला इंशाल्लाह मुमरा में, ना आप लोग के ऊपर कुछ होगा और उसको उसके खिलाफ कार्रवाई हम करवा के छोड़ेंगे। तो अभी जो प्रोटेस्ट कैंसिल हो रहा है उसके बारे में आप शहर को क्या मैसेज दोगे? शहर का मैसेज यही है जिससे शुरू से मैसेज दे रहे, अभी मैसेज दे रहे हैं, जब तक हमारी कोई दूसरी कॉल नहीं आती आप इत्मीनान से अपना रोज़ा नमाज कीजिए, इंशाल्लाह दुआ भी कीजिए अल्लाह पाक इस मसले को कोई और बड़ा मामला ख़राब होने से पहले हल हो जाए। सब लोग इसको दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सारा मसला रमज़ान की बरकत से इंशाल्लाह सब कुछ खत्म हो जाए। अगर कहीं वो दोबारा मुमरा आ गया तो मौलाना शफाअतुल्लाह उसका पीछा करते रहेंगे इंशाल्लाह। आप लोग दिन देखेंगे वो यहाँ से भागेगा और जहाँ भी जाएगा। जो आगे का हमारा मरहला होगा वो हमारी उकला की टीम है, लीगल टीम है, वो पूरी लीगल टीम उसके ऊपर काम कर रही है। वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे, कानून और दस्तूर में रह करके जो है हम अपना एहतजाज दर्ज करते रहेंगे और इंशाल्लाह उसमें हमें कामयाबी हासिल होगी।